नमस्ते दोस्तों, और स्वागत है आपका एक और नई कहानी के सफर में। आज की कहानी शोर और संगीत के बीच खामोशी के जादू को ढूंढने की है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो सन्नाटे से डरता था और फिर उसे उसी सन्नाटे में जिंदगी की सबसे खूबसूरत धुन सुनाई दी। तो चलिए शुरू करते हैं। कियान और खामोशी की घाटी। कियान शहर में पला बढ़ा एक मॉडर्न लड़का था। उसके कानों में हमेशा हेडफोन्स लगे रहते। लाउड म्यूजिक, वीडियो गेम्स, ऑनलाइन वीडियोस, यही उसकी दुनिया थी। खामोशी उसे बेचैन कर देती थी। इस गर्मी की छुट्टियों में उसके मम्मी पापा ने उसे उसकी नानी के पास भेज दिया, जो पहाड़ों में एक छोटे से शांत गांव में रहती थी। मॉम, यहाँ सिग्नल भी नहीं है और इतनी शांति है कि डर लग रहा है। मैं यहाँ बोर हो जाऊंगा। प्लीज मुझे वापस बुला लो। उसकी नानी एक बहुत ही समझदार और शांत औरत थी। वो अपने नाती की बेचैनी को देख रही थी। एक शाम जब कियान आंगन में इधर से उधर टहल रहा था, नानी उसके पास आई। बेटा, जब हम शोर के इतने आदी हो जाते हैं तो खामोशी हमें खाने को दौड़ती है। नानी, ये खामोशी नहीं, बोर्डम है। यहाँ करने को ही क्या है? यहाँ से थोड़ी दूर एक घाटी है। हमारे लोग उसे खामोशी की घाटी कहते हैं। एक कहानी है उसके बारे में। कहते हैं उस घाटी की खामोशी बोलती है। वो तुम्हें वो आवाजें सुनाती है जो इस दुनिया का शोर हमसे छीन लेता है, पर वो अपने राज सिर्फ उसे ही बताती है जो सच में सुनने के लिए तैयार हो। कियान को ये सब कहानियां लगी, पर अगले दिन बोर होकर उसने सोचा चलो देख ही आते हैं। वो अपने हेडफोन्स लगाकर फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हुए उस घाटी की तरफ निकल पड़ा। घाटी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन कियान का ध्यान तो अपने म्यूजिक में था। अचानक उसके म्यूजिक प्लेयर की बैटरी खत्म हो गई और संगीत बंद हो गया। सालों में पहली बार कियान के आसपास पूरी तरह खामोशी थी। पहले तो उसे अजीब लगा, फिर वो घबराने लगा। ये खामोशी कान खाए जा रही थी। उसने जेब में हाथ डाला, पर वहां कुछ नहीं था। वो गुस्से में एक पत्थर पर बैठ गया। धीरे धीरे जब उसकी बेचैनी कम हुई तो उसने कुछ महसूस किया। एक आवाज, पास में ही कहीं छिपे एक छोटे से झरने के पानी की कल कल की आवाज। फिर उसे चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। एक चिड़िया नहीं, अलग अलग चिड़ियों की अलग अलग आवाजें। हवा जब चीड़ के पेड़ों से टकरा रही थी तो एक अलग ही संगीत पैदा हो रहा था। एक मधुमक्खी की भिनभिनाहट उसके कानों में साफ सुनाई दे रही थी। वो हैरान था, ये खामोशी खाली नहीं थी, ये तो हजारों छोटी छोटी प्यारी आवाजों से भरी हुई थी। शोर की वजह से वो आज तक इन आवाजों को सुन ही नहीं पाया था। फिर उसने एक और आवाज सुनी, अपने दिल की धड़कन, एक शांत आरामदायक रिदम। उसकी सांसें भी उसे सुनाई दे रही थी। घाटी का जादू यही था। उसकी गहरी खामोशी आपको दुनिया की असली धुन सुनने का मौका देती थी। कियान न जाने कितने घंटे वहां बैठा रहा, बस सुनता रहा। जब वो नानी के घर वापस लौटा तो सूरज ढल रहा था। वो एक बदला हुआ कियान था। उसने आते ही अपने हेडफोन्स को टेबल पर नहीं पटका, बल्कि आराम से बैग में रख दिया। उस रात वो नानी के साथ आंगन में चुपचाप बैठा रहा। झिंगुरों की आवाज, हवा का संगीत और रात की खामोशी। नानी, आप सही थी। खामोशी सच में बातें करती है। आज उसने मुझे बहुत कुछ सुनाया। खामोशी हमें सिर्फ बाहर की नहीं, अंदर की आवाज भी सुनाती है बेटा। उस छुट्टी के बाद कियान शहर तो लौट गया, पर अब वो शोर से भागता नहीं था और ना ही खामोशी से डरता था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत संगीत सुनने के लिए कभी-कभी हर तरह का शोर बंद करना पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कियान और उसके अनोखे अनुभव की ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही अलग सोच वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सफर में।